हेलो साथियों, ये नरेशन का पार्ट 7 है और इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। तो कई मीनिंग को दिखाने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जो कि लेट से शुरू होते हैं। तो एक एक करके सबको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रोपोज या प्रोपोजल प्रस्ताव, ठीक है, या सजेशन सुझाव का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। क्या है वो रूल, उसको जानेंगे हम लोग, फिर उससे रिलेटेड उदाहरण भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर आप याद रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब से सेज या सेड को, है ना, किस चीज को दिखाने वाला, तो प्रोपोजल और सजेशन को दिखाने वाला। तो सेज और सेड को प्रोपोज या प्रोपोजेज सिंगुलर में हो तो, या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रोपोज्ड, है ना। इसके अलावे जो है यदि सजेशन को दिखा रहा हो तो सजेस्ट, या जो है सजेस्ट या सजेस्टेड में बदल दे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब से को प्रोपोज में, या यदि प्रोपोजल हो तो, या सजेशन हो तो सजेस्ट में, सेज को जो है प्रोपोजेज में या सजेस्ट में, और सेड को प्रोपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल दे। तो पहला ये है। दूसरा क्या रूल है कि प्रोपोज या सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहने पर, यदि इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन जो टू है ना, उसका जो है प्रयोग, टू का प्रयोग निश्चित रूप से करें, यानी जो भी प्रपोज का तीनों फॉर्म है, उसका सिंगुलर हो या पास्ट फॉर्म है या सजेस्ट का तीनों फॉर्म है, किसी के बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो ऑब्जेक्ट के पहले जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो प्रोपोज या सजेस्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो इसके बाद मेन वर्ब जो है ना, उसका चौथा रूप यानी वर्ब का आईएनजी वाला का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा।
यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सजेस्ट या प्रपोज के बाद जो है मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है सब? जितना भी ये स्टेप है, स्टेप आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस समय इस स्टेप की जरूरत पड़ेगी, और याद दिलाऊंगा मैं आपको। उसके बाद से याद रखिए कि इन्वर्टेड जो कॉमाज है, कॉमाज के बदले डैट का प्रयोग करें। किसका? डैट का प्रयोग किया जाता है, उसको हटाकर और डैट का प्रयोग करें। फिर जो है चूंकि लेट से स्टार्ट होने वाला है तो लेट को हटा दीजिए, उसके लिए कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है नियम याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस का जो केस के प्रोनाउन, चूंकि लेट से शुरू होगा तो लेटस होगा, अस होगा, ठीक है। वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन अस को सेंटेंस के अर्थ या भाव के मुताबिक नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी या दे में बदल दें। तो कहाँ वी लगेगा कहाँ दे लगेगा इसका भी नियम है। जनरली हर जगह वी दे लगाइएगा, उतने गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है और काम चल सकता है, हर जगह वी या दे लग सकता है, ठीक है। वी या दे के बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग करें, यानी वी या दे के बाद जो है जो प्रोनाउन है उसको वी या दे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और सभी नियम को एक बार रिवाइज कर लें, ताकि जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने में दिक्कत ना हो। संक्षेप में यदि हम इस चीज को लिख दें स्ट्रक्चर के रूप में तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। संक्षेप में बात करें, इन शॉर्ट, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सजेस्ट या प्रोपोज। अब इसका जो भी फॉर्म होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा तो सिंगुलर, या पास्ट फॉर्म होगा तो पास्ट आप लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस सजेस्ट या प्रपोज प्लस 2 लग जाएगा यदि ऑब्जेक्ट है तो, है ना। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लग जाएगा? डैट लग जाएगा, और डैट लगने के बाद फिर जो है सब्जेक्ट लगेगा, तो वी या दे या फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे या तो वी लगाएं और नहीं तो दे लगाएं, जैसे मैंने बताया अस के बदले। वैसे रिपोर्टर जो है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, यदि उस काम में शामिल है तो वी लगाते हैं, और शामिल नहीं है तो दे लगाते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वी या दे कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर जो है जैसे ही सब्जेक्ट आएगा तो आपको शुड अप्लाई करना पड़ेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगा, फिर अदर वर्ड्स अप्लाई होगा। यही मैंने बताया आपको, जो नियम मैंने लिखाया उसमें यही बातें हैं। और नहीं तो दूसरी क्या बात है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या होगा? दूसरा जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर सब्जेक्ट प्लस सजेस्ट या प्रोपोज, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुरंत इसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगा देते हैं, और फिर अदर वर्ड्स अप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल है, मोहन said to his
फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। लेट अस गो टू द सिनेमा कैसे होगा? मोहन सजेस्टेड, पास्ट फॉर्म है तो पास्ट में, या प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट है तो टू लग जाएगा ना, टू लग जाएगा, हिज फ्रेंड्स। और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे? डैट लगा देंगे। तो मोहन सजेस्टेड या प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स डैट। और फिर मैंने बताया कि लेट तो गायब हो जाएगा। अस के लिए, ये अस जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, उसको हटाकर नॉमिनेटिव केस का जो वी या दे अप्लाई करेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं, डैट के बाद सब्जेक्ट है वी या दे, तो वी या दे, और वी या दे के बाद क्या लगेगा? शुड है ना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वी या दे शुड, फिर वर्ब क्या है? गो है, तो गो टू द सिनेमा। अदर वर्ड्स जो है उसके बाद अप्लाई कर दो, गो टू द सिनेमा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आई सेड टू द विलेजर्स let us help the poor। तो I said to the villagers let us help to the poor। यहां पे जो है I यानी जो रिपोर्टर है वो शामिल है, तो यहां वी लगेगा, नहीं तो वी दे कोई भी लगी। तो I कैसे इसका इनडायरेक्ट होगा? I suggested या प्रपोज्ड, और ऑब्जेक्ट है तो टू लग जाएगा इसके बाद, टू द विलेजर्स, फिर इन्वाइटेड कोमा के बदले डैट लग जाएगा, डैट, लेट गायब हो जाएगा, अस जो है वी या दे में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद शुड आएगा। पूरा स्ट्रक्चर से मैं चल रहा हूं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हेल्प है, तो शुड हेल्प, और अदर वर्ड्स में क्या है? द पुअर, तो यहां लिखाएगा द। क्लियर है? तीसरा नंबर देख लेते हैं, द चिल्ड्रेन सेड, द चिल्ड्रेन सेड लेट अस प्ले टुगेदर। लेट अस प्ले टुगेदर क्या होगा? द चिल्ड्रेन सजेस्टेड या प्रपोज्ड, लिख लीजिएगा, टू मी, टू मी। ऑब्जेक्ट मैंने अप्लाई किया, फिर डैट, लेट को हटा दीजिए, अस का वी या दे, शुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले टुगेदर, है ना? यदि आप यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है और चाह रहे इस तरह से बनाना, तो फिर क्या करेंगे? तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? द चिल्ड्रेन suggested या proposed, है ना? फिर क्या मैंने लिखा है इसके बाद से? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या है मेन वर्ब? क्या है? प्ले है ना, तो proposed playing together, ऐसे भी बना सकते हैं आप। यहां डाइट वगैरह नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। एक और देख लेते हैं, he said let us go for a walk। कैसे बनेगा? he suggested या proposed
टू मी या टू देम, कुछ भी हो, फिर लेट हट जाएगा, वी डेट, वी या दे शुड, पूरा स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। और गो है ना मेन वर्ब, गो फॉर अ वॉक, ये हो गया। और नहीं तो जैसे मैंने ये बताया है, ये नीचे वाला क्या होगा, ही सजेस्टेड, ये टू मी नहीं लगेगा, डेट भी नहीं लगेगा, ही सजेस्टेड, फिर सजेस्टेड के बाद मेन वर्ब का चौथा रूप, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, क्या होगा, जगह यहां दिखाई दे रहा है, मैं यहां कर देता हूं, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं, क्लियर है। तो एक तो ये टाइप हो गया जो क्या चीज को दिखा रहा हो, सजेशन को दिखा रहा हो या प्रपोजल को दिखा रहा हो, तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट है, तो दूसरा देखते हैं। यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से विश या डिजायर, जिसको हिंदी में इच्छा कहते हैं, का बोध हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार या इस प्रकार बदलाव करें, ठीक है। यह जो है हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्न नियम का पालन करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट याद रखना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब, पूरा लिख देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब को विश या विशेष देख लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, या जो है विश्ड पास्ट में हो तो में बदल दें। दूसरा नियम, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले डैट का प्रयोग करें, तीसरा नियम, लेट को हटा दें। चौथा, लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का लेट के बाद जो भी अस हो या मी हो या हिम हो या देम हो, कुछ भी हो, तो प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में चेंज ऑफ पर्सन के रूल के मुताबिक बदले। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, एग्जाम्पल करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम नियम क्या पालन करना है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग करें, यानी
जो भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा, आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी, कुछ भी हो, उसके बाद शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो ये जो है इस नियम को आप याद रखेंगे यदि विश या डिजायर को दिखा रहा है तो। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। संक्षेप में यदि इसे भी लिखा जाए नियमों को, तो कैसे लिखेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस विश, विश का जो भी फॉर्म होगा इस्तेमाल कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट हो तो आप कर लीजिए, उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। फिर जो है जो चेंज ऑफ पर्सन के रूल के हिसाब से मैंने बताया सब्जेक्ट अप्लाई होगा, जो भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में होगा उसका नॉमिनेटिव केस होगा, और फिर शुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये संक्षेप फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रकाश सेट लेट मी गो आउट। क्या होगा इसका? प्रकाश विश्ड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, लेट हट जाएगा, मी, मी के बदले क्या आएगा? मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो फिर चेंज ऑफ पर्सन प्रकाश का ही होगा ना, तो ही तो डैट ही, और ही के बाद अप्लाई होगा शुड, फिर गो आउट। शुड के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। वीना सेट लेट हिम बी माई हस्बैंड। लेट हिम बी माई हस्बैंड कैसे होगा? वीना विश्ड डैट, लेट कैंसिल हो जाएगा, हिम। तो ये जो है हिम जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो नहीं चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन जो है यहाँ इसका सब्जेक्टिव जो केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, क्या होगा? ही, और ही के बाद आएगा शुड, बी, और माई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वीना, वीना का प्रोनाउन सी होगा, और सी के लिए माई वाले केस में आएगा हर, ही शुड बी हर हस्बैंड, ठीक है। फिर जो है तीसरा नंबर, सी सेड लेट मी लिव विद हिम। क्या होगा? सी विश्ड, पास्ट में है सब इसलिए विश लगा रहा हूं, डैट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सी हो जाएगा, सी के सब बाद शुड आएगा, और लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और विद हिम, हिम चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है ना, तो जो है लास्ट वाला जो केस है वहीं पे चेंज होगा। केस किसका चेंज होगा? केस इसका भी चेंज होगा जब चेंज ऑफ पर्सन होगा। तो लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, ये लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस में है उसको तो नॉमिनेटिव केस में करना ही है, चेंज ऑफ पर्सन को देखते हुए, ठीक है। फिर जो है 4 नंबर देख लेते हैं। यू सेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक, कैसे होगा? यू विश्ड डैट, मी है तो यू के अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यू शुड डू, यू के बाद शुड, शुड के बाद डू, एकदम स्ट्रक्चर में चल रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब, और व्हाट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो सब्जेक्ट यू है, यू रहेगा यहाँ पे, और लाइक का हो जाएगा यहाँ पे लाइक्ड। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जो है जब रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में हो, तो सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में बदल जाता है। क्लियर है? तो बस इसका पालन मैंने किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड लेट मी
हेल्प द स्टूडेंट्स, लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स। कैसे इसका चेंज होगा, अब कि आप देख पा रहे होंगे, द टीचर विस्ड दैट, मी है तो फिर द टीचर का ही हो जाएगा प्रोनाउन, और ही के साथ शुड आएगा, ही शुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का जो है, जो कि डिजायर को दिखा रहा हो, जो विश को दिखा रहा हो, इसको भी आप समझ पाए होंगे आई होप। इसके बाद से अगला जो टाइप है जो लेट से शुरू होता है और मीनिंग डिफरेंट दिखाता है, उसको देखेंगे। तीसरे में जान लेते हैं कि यदि जो है, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस से अलाउ या परमिट, यानी अनुमति का बोध हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलें। तो क्या है नियम, पहला याद रखिएगा आप, पहला इसका जो रूल होगा, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सेड को, है ना, अर्थ के मुताबिक जो है, ऑर्डर या इसी का जो रूप है ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड, फिर जो है रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट्स या रिक्वेस्टेड, है ना, अर्थ के मुताबिक। भाई से होगा तो ऑर्डर, यदि ऑर्डर को दिखा रहा है तो सेज होगा तो ऑर्डर्स, और सेड होगा तो ऑर्डर, या रिक्वेस्ट को दिखा रहा है तो ये, या जो है आस्क, आस्क्ड आदि में बदल दें। दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमाज और लेट को हटा दें, इसका लोप कर दिया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमाज या लेट का। और 3 नंबर में क्या करेंगे, इसके बाद जो है, इसके बाद टू अलाउ या टू लेट का प्रयोग करें, लेट का भी प्रयोग मिलता है, टू अलाउ का या टू लेट का जो है प्रयोग किया जाएगा। जनरल रूल का इस्तेमाल करें, जनरल रूल का, ये तो हर जगह होना ही है, इसमें लिखना क्या है, जनरल रूल का इस्तेमाल करें। चेंज ऑफ पर्सन है या चेंज ऑफ टेंस है, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। जो प्रयुक्त वर्ब है ना, प्रयुक्त वर्ब को इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव में बदल दें, तो ये जो है, इन नियमों को पालन में, प्रयोग में लाकर हम क्या कर सकते हैं कि जो अलाउ या परमिशन को, परमिट या परमिशन को दिखा रहे हो, लेट से स्टार्ट होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस, उसका जो है इनडायरेक्ट हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल 1-2 मैं बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विनय सेड टू हिज मास्टर, विनय सेड टू हिज मास्टर, लेट मी गो आउट।
क्या होगा भाई, यहां देखिएगा विनय रिक्वेस्ट करेगा ना, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, है ना। फिर इन्वर्टेड कॉमा और लेट सबको हटा देना। तो लेट यहाँ पे क्या है, लेट मी, तो लेट भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, लेकिन मैंने कहा इसके बाद जो है टू अलाउ या टू लेट, तो टू अलाउ या इसके बदले टू लेट भी लिख सकते हैं, टू लेट। आई होप कि आप देख पा रहे हैं, टू लेट। और मी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, और विनय का होगा हिम, विनय का जो प्रोनाउन होगा ही होगा, और ही का वो केस जो होगा हिम होगा। तो टू अलाउ हिम, और फिर देखिएगा ये जो वर्ब है ना, इसको कह रहा है कि प्रयुक्त वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलिए, टू प्लस V1 हिम, तो टू गो और आउट। तो विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो आउट, या विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम टू गो आउट, ऐसे चेंज होगा। एक आध यहां भी बगल में देख लेते हैं। द प्रिंसिपल said to the peon, let the man come in, come in। तो प्रिंसिपल जो है पियून को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देंगे ना। तो यहां पे होगा क्या, द प्रिंसिपल ordered the peon, ordered the peon, ठीक है। फिर जो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया, लेट के बदले यहां पे हो जाएगा टू अलाउ या टू लेट द मैन, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा इसका, टू अलाउ द मैन टू कम, कम के बदले पहले टू लग जाएगा, इन्फिनिटिव में हो जाएगा टू कम इन, टू कम इन। आई होप कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से चेंज होगा, बड़ा सिंपल सा है, कोई खास टफ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में लेट से स्टार्ट होने वाले तीन प्रकार के तीन मीनिंग को देने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होता है, इसको हम लोगों ने जाना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।